मिसलिनियस चल रही थी बेटा हमारे पास। मिसलिनियस में बेटा हम पढ़ रहे थे, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ बेटा। मैंने बोला था मिसलिनियस जो 6 की मिसलिनियस है, देखो बेटा बेटा मैंने बोला था कि जो 6 की मिसलिनियस है वो आप ट्राई करना। तो क्या आपने ट्राई किए मिसलिनियस को? बताओ फटाफट बताओ। मिसलिनियस जो आपने देखी है, मिसलिनियस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 या 1 to 6 किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्या प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नहीं बेटा, बताओ मिसलिनियस में प्रॉब्लम है? नहीं है बेटा, ठीक है। 1 to 6 किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। हम आते हैं 7 नंबर पे। मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ 1 to 6 में 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर करवाता हूँ मैं यहाँ से 7 to 11, 7 to 10 में भी 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर आगे के 4 क्वेश्चन बचेंगे वो करवा देंगे, ठीक है। तो आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बताओ कौन सा करें जो आपका मन हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं एक बार। 4 में दिया है -15 3 into x minus 2 upon 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर हो चुका है ये क्वेश्चन तो बता देना बेटा, ठीक है, अदरवाइज हम कर तो रहे हैं। देखो इसमें हमें दे रखा है -15 लेस देन 3 into x minus 2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 0। इन सब की वैल्यू 0 से कम हो। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो मैंने बताया था कि जो x वाला पार्ट है, बीच में लिखा है x वाला पार्ट, उस x वाले पार्ट में जो भी एक्स्ट्रा है उस सबको हटाना है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 5 है। मैं 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया -75। इधर बेटा मेरे पास आ गया 3 into x minus 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना आ गया बेटा, ठीक है। देखो आगे, यहाँ से 3 हटाना है तो 3 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा सभी को। ये लो 3 से डिवाइड कर दिया। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल होगा। फिर यहाँ बेटा आपके पास आएगा 25, लेकिन वो भी माइनस का। बीच में आ गया बेटा x minus 2 और लेस देन इक्वल टू 0। इतना आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्या लिखा है? -25 लेस देन x minus 2 एंड 0। अब बीच वाला जो -2 हटाना है तो मुझे चारों तरफ +2 करना पड़ेगा। मैं सब में +2 कर दूंगा तो -2 हट जाएगा अपने आप। ये लो x minus 2 +2 और ये 0 +2। इसके बाद क्या आएगा बेटा? ये आ गया आपका -23। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। तो जो x की वैल्यू है बेटा वो -23 से बड़ी आएगी और 2 से छोटी आएगी। 2 से छोटी कितनी आएगी? -23 तक। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखो ये आपका -23 है, ये 0 आ जाएगा कहीं ना कहीं और ये 2 आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है तो 2 आपका आंसर में होगा कि नहीं होगा? होगा 100%। -23 नहीं होगा बेटा। जो नहीं होगा तो वहाँ होलो सर्कल बना देते हैं। और होगा
तो वहाँ बना देते हैं डार्क सर्कल। तो बेटा जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, यहाँ केवल यहीं तक रहेगा। ये आ गया। जो आपका 2 है वो भी होगा, 2 आंसर में होगा और -23 आंसर में नहीं होगा। तो इतना आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और लेते हैं एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर लो बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 4 मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा नोट कर लिया तो बताओ फटाफट, आगे बढ़े फिर। सभी बच्चों ने नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में दिया है -12 लेस देन 4 माइनस 3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल्स टू 2। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है, x की रेंज बतानी है बेटा, कहाँ से कहाँ तक आएगा। देखो करते हैं, कहाँ से कहाँ तक आएगा ये, ध्यान दो बेटा। इसमें क्या करेंगे हम, x वाले जो पार्ट है इसमें जो भी एक्स्ट्रा है सबको हटाना है। तो इसमें जो 4 है पहले इसको हटाते हैं बेटा, या फिर आप नीचे वाला -5 है इसको हटा दो। तो मैं पूरी इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा यही है कि क्वेश्चन देख लेना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये तो माइनस माइनस दोनों एक साथ हैं, तो ये माइनस तो ऊपर आ जाएगा। तो -12 4 प्लस 3x/5 और 2, इतना आ गया बेटा। इसके बाद में अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा। अगर पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -60 आएगा। ये आ गया आपका 20, ये आ गया 3x, ये आ गया 10। इसके बाद बेटा इसमें 20 है, 20 को हटाएंगे तो -20 करना पड़ेगा। तो -20 करते हैं पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में -6। हाँ बेटा जोगिंदर 6 करवाना है, 6 भी करवा देते हैं, एक बार देख लो तुरंत 6 भी करवा देते हैं। अब इतना कर दिया तो -60 -20 20 प्लस 3x -20 एंड 10 -20। तो यहाँ आ गया आपका -80, ये बेटा 3x आ गया, यहाँ पे आ गया -10। 3 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, -80/3 और ये आ गया -10/3। तो बेटा जो x की वैल्यू है -80/3 से लेकर -10/3 तक होगी। देख लो 6 नंबर में क्या बोला है, देखो 6 नंबर में है बेटा 7 लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल्स टू 11। यही है बेटा जोगिंदर क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है, देखो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले नीचे वाले 2 को हटाएंगे तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया इतना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे, इसमें तो 11 हटाएंगे, 14 माइनस 11, 3x प्लस 11 माइनस 11, 22 माइनस 11। तो बेटा यहाँ से हट गया तो ये 3 आ गया, ये आ गया आपका 3x और ये आ गया 11। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बेटा जो x की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी होगी, 3.6 अप्रॉक्स उससे छोटी होगी। कोई दिक्कत है इसमें? आ गया होगा समझ में? वेरी गुड। देख लो बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात बताओ बेटा, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 10, क्वेश्चन नंबर 7 to 10, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 कौन सा करना है? बेटा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बताओ इसमें कौन सा करना है? सारे? बेटा आप ट्राई नहीं करते हो बिल्कुल भी, घर पे पढ़ते ही नहीं हो। देखो कर लेते हैं। मैं इसमें बता रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और फिर बता देंगे 10। आपको कोई और समझना है तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बेटा 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 2 इंटू ये है आपका 8 नंबर। 3 इंटू एक्स प्लस 2 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है बेटा? 8 में हमें क्या करना है, इसमें दो आपको इनइक्वेशन दे रखी है एक साथ। कितनी इनइक्वेशन है? 2 इनइक्वेशन है। दोनों को सोल्व करेंगे अलग अलग। दोनों से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें कंबाइंड लिखना है, मतलब एक ही जगह लिखना है, या एक ही ग्राफ में दोनों रिजल्ट बताने हैं। तो कैसे करेंगे? पहले इसको खोल लेते हैं। 2x माइनस 2 और ये x प्लस 5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें एक तरफ x वाले पार्ट रखते हैं, दूसरी तरफ कांस्टेंट पार्ट रखते हैं। तो x वाले पार्ट रखेंगे तो मैं यहाँ से इसमें प्लस 2 कर देता हूँ। 2x माइनस 2 प्लस 2, इसमें भी x प्लस 5 प्लस 2। बेटा यहाँ से 2 से 2 हट गया तो इधर बच गया केवल और केवल 2x। इधर आ गया x प्लस 7। दोनों तरफ मैं माइनस x कर दूँ बेटा, तो इधर तो क्या बचेगा मेरे पास में? केवल और केवल x बचेगा। अच्छा, इक्वल टू का साइन नहीं है, कोई बात नहीं। x लेस देन 7, तो जो x की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी? 7 से कम आएगी। x की वैल्यू है वो 7 से कम आएगी। अभी हमें केवल एक ही कंडीशन मिली है, दूसरा सॉल्यूशन और करेंगे, दूसरी कंडीशन और मिलेगी, और वो दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी वही देखते हैं। तो सेकंड वाले में करते हैं बेटा। ये सेकंड है आपके पास इन इक्वेशन,
इसको सोल्व करते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे तो 3x + 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, यहाँ तक आ गया होगा आपको। 3x + 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। तो इसके बाद में क्या आएगा बेटा, एक बार 6 माइनस कर देते हैं दोनों तरफ। जब हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 6 माइनस 6, 2 माइनस एक्स माइनस 6, ये आ गया आपके पास 3x, ये आ गया आपके पास में -4 माइनस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ प्लस एक्स कर देता हूँ। दोनों तरफ प्लस एक्स करेंगे ये आ गया आपका 4x, और ये x से x हट गया, ये -4, और बेटा 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास x इज ग्रेटर देन -1। तो जो x की वैल्यू है वो -1 से बड़ी होगी और छोटी किससे होगी, 7 से। तो -1 से बड़ी और 7 से छोटी, मतलब ये -1 है और ये 7 है। तो -1 से तो बड़ी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ना तो -1 आंसर में है, ना ही 7 आंसर में है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं फिर इसका। कोई और क्वेश्चन किसी बच्चे को समझना हो तो बता देना बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। नोट करते ही रिप्लाई करना। नोट कर लिया बेटा आपने? बताओ फटाफट, आगे बढ़े थे। देखो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ बेटा आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5 × 2x - 7 -3 × बड़ा सारा क्वेश्चन है।
बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं इसको। इसमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है, देखो। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को, फिर सेकंड वाले करते हैं, आंसर निकालते हैं। फर्स्ट वाले को खोलेंगे तो बेटा आएगा आपके पास में 10x माइनस 35, फिर आ गया माइनस का 6x माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 0। x वाली पार्ट एक साथ लिखेंगे तो 4x आएगा, माइनस 35 माइनस 9 तो ये आ गया माइनस 44 लेस देन इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ हमें क्या करना है, प्लस 44 करना है। दोनों तरफ क्या करना है, प्लस 44। तो 4x माइनस 44 प्लस 44 और इधर 0 प्लस 44। बेटा 44 से 44 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 4x लेस देन। तो इससे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि x की वैल्यू 11 से कम आई है। x की वैल्यू क्या आई है, 11 से कम। इसके बाद क्या करेंगे बेटा इसमें, अब इसके बाद में बेटा इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल्स टू। अब एक तरफ से x हटा दो, एक तरफ से कांस्टेंट हटा दो। तो मैं इसे माइनस 19 करता हूँ तो दोनों तरफ ही माइनस 19 करना पड़ेगा। ये लो, ये बच गया 2x, इधर 6x बच गया। और 47 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो शायद 20 बचेगा, देख लेना बेटा, ठीक है। प्लस का 28। अब इसके बाद में ये लो 6x पर प्लस 28 माइनस 6x, ये हट गया 28। बेटा 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस x लेस देन आएगा आपके पास 7 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7। तो जो x की वैल्यू है वो माइनस 7 की इक्वल या उससे बड़ी और 11 से छोटी आएगी। तो जो रिजल्ट आएगा ये माइनस 7, ये 11, तो माइनस 7 भी आपका आंसर में आएगा यहाँ तक। ये हमारा x आ जाएगा, ठीक है बेटा। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। अब इसके बाद आपका 11, 12, 13, 14 बच गया है। अब कर लेते हैं सारे के सारे। बेटा नोट कर लिया तो रिप्लाई करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो जिन बच्चों ने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा। 11 में क्या दिया है, ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। कन्वर्जन फॉर्मूला हमें दे रखा है। ये देखो बेटा 11 में कन्वर्जन फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 9/5C।
F इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, ये हमें दे रखा है। और जो F की रेंज है वो क्या है? F की रेंज मतलब फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर की रेंज है बेटा वो हमें दे रखी है यही है। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की जो रेंज है वो है 68 to 77। अब हमें क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में इसकी रेंज बतानी है। कैसे बताएंगे? जहाँ हमें फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया है वहाँ हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे और आसान है। जैसे यहाँ से 68, फिर F की वैल्यू कितनी है? 9/5 C, यही तो आएगा बेटा। हम क्या करते हैं? -32 कर देते हैं दोनों तरफ। 68 - 32, 9/5 C प्लस 32 माइनस 32, ठीक है। 68 में से 32 माइनस करेंगे बेटा तो ये बच गया आपके पास 36। इधर 9/5 C बच गया, इधर बच गया बेटा आपके पास में 5 4, ये आ गया। अब 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो या 9 से डिवाइड कर दो, तो जब सभी को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया बेटा 4, ये आ गया 1/5 C और ये आ गया 5, ये आ गया बेटा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 20, ये C 25। तो जो डिग्री सेल्सियस में जो रेंज आएगी वो आएगी बेटा 20 डिग्री टू 25। टेम्परेचर लाई बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। फटाफट से नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन 12 कर लिया या ये कर लिया? A solution of 8% boric acid to be diluted by adding 2% boric acid. बेटा बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है सब बच्चों ने? तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। संजय कुमार गुजर बेटा आपने कर लिया है? क्वेश्चन 11 नोट कर लिया है? 12 पे आ जाओ। देखो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को ना। एक एग्जाम्पल कर चुके हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 12 में है, बिल्कुल सेम ऐसा ऐसा एग्जाम्पल, कोई डिफरेंस नहीं है उन दोनों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोला है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है बेटा आपसे
A solution of 8% boric acid is to be diluted by addition a 2% boric acid solution to it. मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है, एक में तो आपके पास 8% बोरिक एसिड है, और इसमें जो मिलाते हो वो जो मिलाने वाला है उसमें 2% बोरिक एसिड है। ध्यान देना, क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 8% बोरिक एसिड है और उसमें हमें दूसरा सॉल्यूशन मिक्स करना है जिसमें कितना सॉल्यूशन है, 2% बोरिक एसिड है। फिर आगे बोल रहा था रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसमें बोरिक एसिड कितना होगा, 4% से ज़्यादा और 8% से कम। यही तो कह रहा है 6 सॉरी, ये आपका क्वेश्चन है। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, 8% सॉल्यूशन का कितना अमाउंट है हमारे पास में, 640 लीटर। फिर कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड, मतलब 2% लीटर वाला, हम 2% सॉल्यूशन वाला कितने लीटर ऐड करना है, x लीटर ऐड कर लेते हैं। इतना आपको आ गया समझ में। तो बेटा क्या करें इसमें, देखो हमारे पास दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दो ड्रम दे रखे हैं। एक ड्रम में तो है आपके पास में 640 लीटर जिसमें 8% बोरिक एसिड है, दूसरे ड्रम में आपके पास में है x लीटर, मतलब अननोन है, पता नहीं कितना अमाउंट है, लेकिन उसमें जो बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है वो कितना है, 2% है। इतना आपको आ गया समझ में, उसमें है 2%। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो 8% की, तो इसमें से कितना बोरिक एसिड आ गया, 8% ऑफ 640 लीटर प्लस इसमें कितना बोरिक एसिड है, 2% ऑफ x लीटर। यही तो आया कि नहीं आया। और जो मिक्सचर है वो कितना आएगा, 600। बेटा समझो मेरी बात, रिजल्टिंग मिक्सचर आपका 640 प्लस x लीटर है, दोनों ड्रम को मिलाया, इतने लीटर हो गया। इतने लीटर होने के बाद उसमें जो अमाउंट होगा वो 4% होना चाहिए, 4% से ज़्यादा और 6 से कम। तो ये जो आपके पास रिजल्टिंग मिक्सचर में आया है सॉल्यूशन, उसमें बोरिक एसिड है आपका, वो बेटा 4% से ज़्यादा होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए, 6%। ये होना चाहिए। ये दोनों इक्वेशन समझ लो बस, बाकी आपको आ गया। नीचे वही इक्वेशन आएगी। 640 लीटर का 8% कितना होता है बेटा, 640 लीटर का 8% कितना होता है, परसेंटेज निकालना आता है आपको, बताना है 640 लीटर का 8%। तो 8% कैसे निकालेंगे बताओ। जल्दी से निकाल के बताओ। आप क्या करोगे, 8% निकालने का मतलब ऐसे कर लेना बेटा, ऐसे कर लेना 4, ये कर लेना 5, फिर ये कर लेना 240, 56, 5 से डिवाइड करो इसको। टू 256 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 51.2 के आसपास आएगा, शायद 51.2 के आसपास आएगा बेटा। देख लेना कैलकुलेशन सही है या नहीं है। ये 2% ऑफ x, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए बेटा, पहली इक्वेशन तो बनेगी ग्रेटर देन 4% ऑफ दिस। तो 4% ऑफ दिस कितना आएगा बेटा, इसका 4% निकालेंगे 640 का,
और 640 का 4% आएगा बेटा आपके पास में 25.6 प्लस एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। पहली इक्वेशन क्या आई बेटा संजय कुमार, आपने कर भी लिया, x इज ग्रेटर देन 320 लेस देन 1280। शाबाश बेटा। बस दो ही इक्वेशन, एक तो ये आ गई आपके पास और दूसरी क्या आएगी, इसी तरह इसको जो आप लिखोगे वो क्या लिखेंगे, बड़ा पॉइंट देख लेना बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार इन इक्वेशन आएगी ये दिस ग्रेटर देन दिस और दूसरी इक्वेशन आएगी दिस लेस देन दिस, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, सोल्व कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू, बाय। आज क्लास केवल इतनी ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थोड़ा सा आप इसको सोल्व कर लेना, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है बेटा।